डिगर से मैम स्टार्ट कीजिए। जी, प्रणाम सर जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुर्ना एमपी से आप सभी पार्टिसिपेट का आज के इस शानदार गुरुकुल में शानदार सेशन के लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज के इस शानदार सेशन में बने हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी इस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी आज बहुत ही शानदार है और स्वस्थ है, मस्त है और बहुत ही शानदार तरह से आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए शानदार गुरुकुल में बने हुए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जिनका सपोर्ट और जिनका मार्गदर्शन हम सभी को निरंतर इस गुरुकुल के माध्यम से मिलता है। तो ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी और हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी, और जितने भी इस गुरुकुल में बने हुए हैं सभी हमारे ऑल ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट मातृशक्ति, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और छिन्ना प्रतापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला और एक शानदार हाईरिच परिवार, इसे शानदार पर्सनालिटी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस शानदार सेशन के लिए आज हम सभी के बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्ति जो हम सभी के बीच बनी हुई है। तो आप सभी कंफर्ट जोन में बैठे, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन वो होती है जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमारे जीवन को बदलने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। और जो आज का शानदार सेशन लेने वाली है हम सभी के बीच, ऐसी ग्रेट मातृशक्ति, जिनके माध्यम से आज का सेशन होने वाला है। तो आप सभी कंफर्ट जोन में बैठे और बहुत ही ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुने समझे, क्योंकि जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है और बहुत कुछ हम हर रोज सीखते हैं। हर रोज जिस तरह हमें अपने जीवन को जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह अगर हमें अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है और हमें अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाना है, तो उसके लिए भी हमें ज्ञान की जरूरत होती है। तो इस गुरुकुल के माध्यम से हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट मातृशक्ति जो बने रहते हैं, तो हर रोज हमें हर रोज कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलता है। और आज के शानदार सेशन में ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो कि जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बनी हुई है, तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी। ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मोस्ट वेलकम है मैम। अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के इस शानदार सेशन में आज क्या ट्रेनिंग सेशन रखे, मोस्ट वेलकम है अनीता शाह मैम, मोस्ट बहुत वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे आज गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता को और सभी के माता पिता को भी मैं चरण नमन वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट ग्रेट संचालक, जिस आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी ट्रेनिंग को सुनते हैं और हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं।
तो हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शहीना मैम को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। मैम, आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है। आपने बहुत ही मधुर वाणी से आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं कोई ट्रेनर तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी आज जो भी मैं ट्रेनिंग लूँ वो अच्छे से अपने शब्दों को रख सकूं। तो आज मेरी ट्रेनिंग की टॉपिक है बाज और हनी बैजर, जिसे हम रैटल और मधु खोदरा भी नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि आज हम सीख रहे हैं गुरुकुल में, सीख के हम ज्ञान जो अर्जित करें, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह से हम सूरज से जो रोज उगता है बिना शिकायत से, पेड़ पौधे से जो खुद धूप में जलकर दूसरे को छाया देते हैं, एक किसान से जो बीज मिट्टी में दबाता है लेकिन वो भरोसा रखता है कि वह बीज एक दिन फल देने वाला एक पेड़ बनेगा, तो उस छोटे से बीज से भी हम सीखते हैं। वह सोच, जो बीज छोटा होता है पर उसकी सोच इतनी बड़ी होती है, तभी वो एक पेड़ बनता है और लोगों को फल प्राप्त होता है। एक माता पिता से जो बिना थके हुए हमारे लिए जीते हैं, एक गुरु और एक शिक्षक से जो हमें रास्ता दिखाते हैं, और प्रकृति से जो कभी भी बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ सिखा देती है। तो उसी तरह से आज हम सीखेंगे एक बाज से, जो हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में, अपने कैरियर में हमें कैसे सफलता को प्राप्त करना है। क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में टॉपर नहीं होता। स्कूल में जिस तरह से एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल में नंबर लाने वाला, स्कूल में तो टॉप करता है, लेकिन कई बार वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। उसी तरह से एक स्कूल में कम नंबर लाने वाला बच्चा, कई बार स्कूल में तो कम नंबर आते लेकिन कई बार जिंदगी में वो टॉपर बन जाता है। तो सीख यही है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको डिग्री नहीं, एक अनुशासन चाहिए। एक नंबर नहीं, एक नजरिया, एक सोच, एक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप कहीं पर भी आप अपने आप को, सफलता को आप प्राप्त कर सकते, कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। जिस तरह से बाज उड़ता तो है, अकेला उड़ता है, लेकिन सबसे ऊंचा उड़ता है। तो बाज हमें सिखाता है किस तरह से एक विजन को हमें बड़ा रखना है, भीड़ से किस तरह से हमें अलग सोचना है, और वो हमेशा एक ऊंचाइयों पर अपना फोकस, अपना लक्ष्य को निर्धारित करता है। उसी तरह से एक हनी बैजर होता है, एक छोटा सा जंगली जानवर जो स्तनधारी होता है। वो कभी भी डरता नहीं है, वो सबसे निडर रहता है, ताकतवर रहता है, अपने लक्ष्यों पर वो टिका रहता है। तो उससे हम यह सीखते हैं कि जिस तरह से बाज से हम सीखते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें एक बाज की तरह एक धैर्य रखना होगा, एक बाज की तरह ऊंचा सोचना होगा, और एक हनी बैजर की तरह डट कर मैदान में हमें उतरना होगा। तो मैं एक बाज जो है अपने जीवन में किस तरह से हम अपने बाज से सीख कर हम अपने जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में हमें सबसे पहले एक निर्णय लेना पड़ता है। जिस तरह से बाज सिर्फ बाज के साथ ही उड़ता है, वह इधर उधर नहीं उड़ता है। वह छोटे से पक्षियों के साथ अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करता है। जो आगे नहीं बढ़ना चाहते वो तो स्वयं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन वो दूसरे को भी आगे बढ़ने नहीं देते। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि बाज के साथ बाज ही उड़ता है। जहां तक उसकी जो साथ देते हैं वो ऊपर, वहां वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचता जहां उसे पहुंचना रहता है। तो हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हमें एक बाज बनना है, कि एक चिड़िया बनना है, कि एक कबूतर बनना है। जिस तरह से हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, हमें एक बेहतरीन कंपनी का चुनाव करना पड़ता है। जो आज हमने जो चुनी है हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, तो सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक कंपनी का हमें चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ अपने आप नहीं होता, क्योंकि हर इंसान को एक निर्णय लेना पड़ता है। जिस तरह से एक चिड़िया और एक कबूतर भीड़ में तो उड़ते हैं, उन्हें जब दाना मिलता है तो बहुत ही खुश रहते हैं, और जमीन से वो ऊपर की ओर सोच ही नहीं पाते। लेकिन जो बाज होता है वो एक अकेला उड़ता है, ऊंचाइयों को भी चुनता है, और शिकार भी
करता अपने, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भी डगमगाता नहीं है। जिस तरह से एक जो 2 से 5 किलोमीटर की जो दूरी होती है, वो उसे आसानी से देख लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है और कैसे पहुंचना है। वह अपने यानी कि लक्ष्य से कभी भी डगमगाता नहीं है, क्योंकि इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि लक्ष्य का अभाव। हम उड़ना तो चाहते, लेकिन हम तय नहीं कर पाते कि हम 6 महीने के बाद कहाँ होंगे, या 1 साल के बाद हम कहाँ होंगे, या 5 साल के बाद हमें कहाँ पहुंचना है। तो सबसे पहले हमें, हर इंसान को खुद से पूछना है कि हमें 6 महीने में मेरी पहचान क्या होगी, 1 साल में मेरी टीम कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी, कितनी बड़ी होगी, या 5 साल में मैं किन ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। तो हमें सोचना है कि हमारी मंजिल क्या है। तो मंजिल के हिसाब से हमें अपने कार्य को करना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से हमें भटकना नहीं चाहिए। हमें जो लक्ष्य जो निर्धारित किया, उस लक्ष्य पर हमें टिके रहना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक सही इंसान बनाने का बिजनेस है। तो इसलिए हमें अपने दिल को साफ रखना है, अपनी नीयत को साफ रखना है, और जो कार्य कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो ईमानदारी से करना चाहिए। भले पैसा हमें जल्दी नहीं मिले, लेकिन जब हमारी जो सोच रहेगी, जो साफ रहेगी, तो जिंदगी भर के लिए हम एक ईमानदारी से जो कार्य करते हैं, हमारे लिए वो पहचान एक जिंदगी भर रहेगी। क्योंकि जो बाज होता है, वो कभी भी एक मरी हुई चीजों को नहीं खाता है, क्योंकि बाज कभी भी, वो हमेशा जिंदा शिकार चाहता है, जिंदा शिकार को ढूंढता है। तो उसी तरह कहीं हमारे जो सपने होते हैं, तो हमें भी अपने सपनों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी लोगों की जो बातें होती है, उन्हें हमें उन बातों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो लोग असफल होते हैं, वही लोग ही हमें यानी कि सलाह देते, नेगेटिव बातें करते हैं, और असफल लोग ही बहाने मानी के बनाते हैं। तो बाज हमेशा धैर्य रखता है, कभी भी वो जल्दबाजी नहीं करता है, क्योंकि बाज आसमान से सीधे झपट मारता है, लेकिन वह जल्दी नहीं करता है। वह देखता है कि मेरा शिकार कहाँ पे है, कब सही समय है, कैसे मैं वार करूं। वो जल्दबाजी में अपना नुकसान नहीं करता, वो रखता है। कहाँ उसका शिकार यानी कि झोपड़ियों के कहीं कोना में, कहीं कहीं कहाँ छुपा है, तो वो सही समय देख के उस अपने शिकार को शिकार करता है। तो धैर्य इस बिजनेस में हमें रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी से अपना यानी कि धैर्य को खो देते हैं। तो हमें एक बात सिखाते हैं कि कभी भी अपनी नजर को कहीं भी और डगमगाता नहीं हो, अपने शिकार पर हमेशा फोकस रहता है। जिस तरह से न वो शोर में, न हवा में, बल्कि एक दूसरे पक्षियों की तरह वो अपने ध्यान को कभी भी भटकाता नहीं है। वो हमेशा जिस जो शिकार करना चाहता है, वो अपने शिकार को नहीं पकड़ लेता है। तो एक बाज किसी भी शिकार किसी को भी नहीं लेने देता, कि जब अगर शिकार करता है बाज, तो उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता। जो उसका सपना, जैसे जैसे हमारा सपना आपका रहता है, उसे हमें पूरी जिम्मेदारी से हमें निभाना आना चाहिए। तो इसमें एक पॉइंट है कि जो बीत गया उसे हमें जाना देना, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में अगर जो भी हुआ है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जो होना है उसे हमें पूरा फोकस के साथ करना चाहिए। क्योंकि बाज कभी भी वो पीछे मुड़ के नहीं देता, क्योंकि उसे पीछे सिर्फ उसे यादें रहती, हमारी मंजिल नहीं मिलती। तो हम अपनी जो हमारी पुराने हार है, जो हमारी पुरानी असफल हुए, जो हमारी घमंड है, जो हमने जो गलतियां की है, तो हमें उन गलतियों से हमें सीखना है। क्योंकि पास्ट एक हमारी मन आगे बढ़ने से रोकता है। हमारा फ्यूचर हम जितना भी सोचेंगे, फ्यूचर को हम जितना सोच के हम उस कार्य को करेंगे, तो हमारा फ्यूचर आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है, हमें गलतियों से सीखना है, न कि गलतियों से हमें अपनी दिशा को बदलना है। तो उसी तरह से एक उदाहरण देना चाहूंगी। जिस तरह से बाज का रहता है, जिंदगी में कभी भी वो सर्वाइकल नहीं करता, हमेशा ऊंचाई पे जाना चाहता है, अपने पोजीशन को बनाए रखता है। वो अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरह से बाज अपने
आपको कंफर्ट जोन से बाहर फेंकता है। जैसे बाज के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो अपने बच्चों को जब छोटे रहते हैं तो उसे वो नरम घास देता है, आरामदायक देता है, सुरक्षा देता है। लेकिन जब एक दिन आता है तो वही बात अपना यानी कि छोटे बच्चे के जो माँ बाप रहते, अपने बच्चों से उस नरम नरम घास को हटा देते हैं। बच्चों से जो उनके जो घोंसला रहता है घोंसले को रखते हैं, और जब घोंसले के सामने जो बाज को बच्चे को सामने लेकर आता वहीं से वो धक्का देता है। अगर वो धक्का नहीं देगा तो उस छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं वो कभी भी उड़ना नहीं सकेंगे। तो जो धक्का मारता है जो बाज, तो उसमें उनकी क्रूरता नहीं रहती बल्कि एक तैयारी रहती है, क्योंकि बाज कभी भी निर्दयी नहीं होता है। वो एक दूरदर्शी की एक सोच रखता है, क्योंकि जिस तरह से बोल सकते हैं कि बाज तेज तो दौड़ता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके बच्चे को अगर वो उड़ना नहीं सिखाएगा तो कभी भी उड़ नहीं सकते। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि बाज एक रफ्तार से दौड़ता है। बाज बहुत ही स्पीड से दौड़ता है। आप बाज से रफ्तार से दौड़ नहीं सकेंगे, तो क्योंकि बाज दौड़ता तो बहुत स्पीड से, अगर वो नहीं दौड़ेगा तो भूखे मरेगा। उसी तरह से हमारे एक सक्सेस की जो सफलता होती है हमें तय करनी कि हमें स्पीड से हम कहाँ तक उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्य को उसी रफ्तार से हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि रफ्तार ही हमारी तय करती है कि हमें कहाँ पहुंचना है, कहाँ आगे जाना है। क्योंकि हमें मौका बार बार नहीं आता, तो हमें अपने मौका को उसे पहचानना है। हमें अपनी जो स्पीड रहती है उसे कभी भी हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, कभी भी हार नहीं मानना है। और उसके बाद हमें अपनी हिम्मत रखना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हिम्मत रखेंगे तो उस कार्य को हम कर सकते हैं। अगर हम डरेंगे तो उस कार्य को हम कभी भी कर नहीं सकते, और उस कार्य में हम कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो किसी को भी आज हमें डर के बावजूद भी उस आगे हमें बढ़ते रहना है, क्योंकि बाज ये कभी भी नहीं सोचता है क्योंकि उसका शिकार बड़ा है या छोटा है। बस वो एक ही ध्यान रखता है कि मुझे उसको शिकार को करना है। बाज शिकार को पकड़ते समय अपने नजर को अपने जो उस शिकारी को जो उसको पकड़ना चाहता है वो कभी भी अपने नजर को इधर से उधर नहीं करता है। वो बस अपने पकड़ने पर ही ध्यान रहता है कि मुझे मेरा मंजिल चाहिए, मुझे अपना शिकार चाहिए। तो बाज की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह शिकार को एक आसानी से वो उसको शिकार को पकड़ लेता है। बल्कि बाकी जो बाज होते हैं, पक्षी होते हैं, तो वह अपने शिकार को नहीं करते, वो डरते हैं। उसी तरह से हमें भी अपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है हमें भी इतना मजबूत होना है। हमें भी अपनी लंबी लड़ाई लड़ना है, कभी भी हमें हिम्मत नहीं आना है। हमें अपने जो बिजनेस है हमें आगे बढ़ते रहना है, अब उससे हमें सीखना है। अगर हम नहीं कर सकते तो दोबारा फिर से कोशिश करना है, हमें उस चीज को पाना है। जिस तरह से एक बाज बोल सकते तूफान, तूफान से उसे प्यार होता है, लेकिन बाकी जो पक्षियां होती है वो तूफान से घबरा जाते हैं, एक आश्रय ढूंढते हैं। लेकिन बारिश से बचने के लिए नहीं, बल्कि उसको जो बारिश जो तूफान आया रहता है उससे प्यार हो जाता है। वो उस ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, जो बादलों को भी पार करता है, बादलों के भी निकलने की कोशिश करता है। वो बादलों में और खुशी से वह उड़ता है, आगे बढ़ता है। जिस तरह से बोल सकते हैं, इंसान हमेशा डरते रहता है, वो बहुत तेजी से उड़ता था। लेकिन जिस तरह से हमारी जिंदगी में कई बार परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, सभी के पास समस्या परेशानी आती है। लेकिन हमें उन परेशानियों उस मुश्किलों से कैसे निकलना है हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। उस मुश्किलों को हमें खुद ही समाधान करना पड़ेगा। अगर समस्या है तो समस्या से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना, उसे समाधान करना। तो बाद भी जिस तरह से तूफान आता है वह उससे डरता नहीं है, बल्कि उस तूफानों से प्यार करता, और उसमें जैसे बादल गरजता तो उस बादलों में वो और खुशी से ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो हमें भी अपने जिंदगी में चाहे नेटवर्क बन, कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। लास्ट बाज की एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो जिंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहता है। क्योंकि जब 30 से 40 साल का हो जाता है तो उसके पंख जो होते हैं, उसकी जो चोंच मुड़ जाती है, उसके पंख कमजोर हो जाते हैं और उसके पंख भारी हो जाते हैं। तो ये सोचता है कि मेरे सामने तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो
वैसे ही जीते जी मैं मर जाऊंगा, या मैं भूखे मर जाऊंगा अगर शिकार नहीं कर पाऊंगा। तो इससे अच्छा खुद को तोड़कर मैं दोबारा जीने की कोशिश करता हूँ। तो खुद को तोड़ने लगता है, तो बाद एक किसी सुनसान जगह पर चला जाता है जहां उसे कोई भी देखे नहीं। तो एक सुनसान जगह, एक ऊंची और एक सुरक्षित जगह को चुनता है, क्योंकि जिंदगी में अगर हमें बदलाव चाहिए तो कभी भी भीड़ से हमें दूर जाना होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बाज अपनी पुरानी जैसे सोच को एक दर्दनाक पत्थरों पर मारता है, अपनी पुरानी मुड़ी हुई चोच को, वो एक उसकी एक प्रक्रिया रहती है जो बहुत ही दर्दनाक रहती है। तो उसके जो भारी पंख होते हैं, खुद की पंख को खुद ही नोच नोच कर उसे निकाल देता। कोई और नहीं, वो खुद अपने पंखों को तोड़ता है, खुद अपने जो नाखून रहते हैं वो अपने पत्थरों पर घिसता है, और अपने जो नहीं कि बोल सकते उसके जो चोच होते हैं उन्हें भी घिसता है। तो एक दर्दनाक प्रोसेस से घुसता है, लेकिन पंजे को भी तोड़ता है, लेकिन धीरे धीरे मार मार कर कुछ ही दिनों तक वह उसी हालात में, उसी परेशानियों से झेलते रहता है, कि कुछ दिन ही उसी हालत में वो इंतजार करता है कि ना ना उड़ सकता था, ना वो शिकार कर सकता था, बस वो सिर्फ धैर्य रखता था। कई दिन वह उसी हालात में रहता कि जब तक उसकी नई चोच ना आ जाए, नए पंख ना निकल जाए, नए पंजे उसके मजबूत ना हो जाए। क्योंकि बदलाव किसी भी चीज का तुरंत नहीं आता, बदलाव में एक थोड़ा सा समय लगता है। तो उसी तरह से वो फिर से वह उसके नए पंख आने लगते हैं, नए चोंच आने लगते हैं, नए पंजे आने लगते हैं। तब जाके वो फिर से वह आसमानों पे उड़ता है, फिर से वह अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, और एक जीरो से, एक शून्य से वो अपनी जिंदगी को फिर से शुरुआत करता है। वो पहले से वो बाज बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा तेज वो उड़ता है, पहले से ज्यादा वो शिकार कर पाता है। क्योंकि अगर हमें जिंदगी में हमें ऊंचाइयां चाहिए तो हमें कभी कभी खुद को तोड़ना पड़ता है। जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या जीवन, पुरानी सोच हमें छोड़नी पड़ती है, पुरानी डर को हमें छोड़ना पड़ता है, जो हमारी जो पुरानी पहचान है उसे छोड़ना पड़ता है। जिस तरह से बाज अपनी पुरानी चोच, पुराने पंख, पुरानी नाखून सबको तोड़ के एक जीरो से शुरुआत करता है, क्योंकि जीरो से शुरुआत फिर से वो अपने नए पंख, नए नाखून, नए पंजे से फिर से वो शिकार करता है। तो इसी तरह हमें जिंदगी मिली है, तो क्योंकि जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलती। अगर हमें जिंदगी को, अगर खुद को हमें उस लायक हमें दोबारा अगर बनाने का मौका मिला है तो हमें दोबारा उस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिंदगी भगवान ने हमें एक ही बार देखी बनाई है, तो उसे हमें एक पहचान से हमें जीना चाहिए। तो अब मेरा दूसरा पॉइंट है हनी बैजर से भी, उसमें भी बहुत सारी खूबियां होती है। एक हनी बैजर की सबसे पहली खूबी होती है कि उसकी बड़ी एक मोटी और एक फ्लेक्सिबल स्किन, एक चमड़ी होती है, कि शेर भी उसकी मोटी चमड़ी के दांत को कभी भी गड़ा नहीं सकती। उसकी इस स्किन इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, अगर उसे शेर ने जबड़े में उसे पकड़ भी लिया है तो भी शेर की आंखों को वह फोड़ सकता है, उसको नुकीले उसके नाखून से उसे उसकी आंखों को भी तोड़ सकता है। तो जिस तरह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बेइज्जती से भी कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हमें उसे इज्जत से उसे पेश आने चाहिए। उसी तरह से एक हनी बैजर रहता है, जो दूसरी की उसकी सबसे बड़ी खूबी होती कि सामने वाला कोई भी आपको डराता है या वो भगाता नहीं, या सामने वाले की कमजोरी को ढूंढने के लिए उस पर अटैक करता है। जब तक करता है तब तक वो जीत न जाए। जिस तरह से हमें भी, जैसे हमारे पास ताकत है, कमजोर ही है, तो हमें अपनी कमजोरी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह से हनी बज एक छोटा कद वाला होता है, लेकिन छोटे कद होने के कारण उसके पास इतनी ताकत रहती है, इतना वो अपने शिकार या शेर को इतने बेस्ट तरीके से वो अपने आप को बचाता है। जिस तरह से अपना कोई ना कोई वीक, जिस शेर की जो आंखें देखे कमजोर है तो उसी पे वो अटैक करता है। जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें, जब हम लोगों को जोड़ते हैं तो हमें भी लोगों की उन समस्याओं को देखना है। जिस तरह से बोल सकते हैं कि लोगों के पास, कितने लोगों के पास पैसे की कमी होती है, कितने लोग पावर चाहते, कितने लोग एक परिवार की बोल सकते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए, अपने माता पिता के लिए। तो हमें उनकी कमजोरियों को, उनकी उन्हीं की समस्या को समाधान करते हुए हमें इस बिजनेस में जोड़ना है। तो
हनी बैजर की एक तीसरी सबसे बड़ी खूबी होती है, कभी भी वो दिखावे में नहीं पड़ता, फालतू में इधर उधर घूमता नहीं है, सिर्फ उसका फोकस सिर्फ अपने काम पर होता है। जब तक वो बाहर निकलता, जब तक उसे शिकार नहीं मिलता, जब उसे शिकार मिलता है तभी वो शिकार करते हुए शिकार को पकड़ता है, फिर वो गायब हो जाता है। जब उसे एक शिकार करना होता है तो शिकार करके ही फिर से, बोल सकते हैं, शिकार जिस तरह से मिला वो फिर से शिकार करके वो फिर से वापस चले जाता है। कभी भी दिखावा नहीं करता, सिर्फ वो अपने लक्ष्य, सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है। काम होते ही वो गायब हो जाता है। उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या सोचते हैं, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम चुपचाप से करते जाना चाहिए, आगे बढ़ते जाना। कोई भी किसी की भी जैसे हमारी कोई तारीफ करता है या कोई हमारी बुराई करता है तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बुराई करे या तारीफ करे तो एक के बाद एक जो होता है, एक जिस तरह से हनी बैजर शिकार करता है लेकिन उसे पता है कि जन्म एक ही बार ही मिला है, उसी तरह से हमारे भी एक ही बार जन्म मिला। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें अपने कार्य पर ही हमें फोकस करना, अपने परिणाम को ही करना चाहिए। परिणाम जो हम आए, जो हमें सफलता को जो प्राप्त करना नेटवर्क में, उसी पे हमें केंद्रित करना चाहिए, कभी भी हमें भटकना नहीं चाहिए। तो हम इस बिजनेस में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या जिंदगी में, हम एक दिन सफलता को हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि चाहे हम किसी भी चीजों से हम सीख सकते हैं, सीखना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान जब तक सीखना छोड़ देगा तो वह आगे बढ़ना, कभी भी वो किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम हर एक चीजों से सीख सकते, चाहे वो जिंदगी से या वो कहीं से भी, चाहे पशु पक्षी से, सूर्य से हो, पेड़ पौधे से हो, या किसान से हो, या माता पिता, गुरु या शिक्षक, या प्रकृति से। तो हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। तो सीखते हुए अपने जिंदगी में जो हमने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करेंगे, तो कभी भी हमें असफलता नहीं मिलेगी, हमें सफलता की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। भले लोग कुछ भी कहे, हमें अपने जो हमने जो लक्ष्य रखा है, जिस चीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सफलता को प्राप्त कर, जब तक हमें सफल ना हो तब तक हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बस सिर्फ अपने कार्य करते जाना है, जब तक हम उस कार्य में हमें परिणाम ना मिले, जब तक हमें रिजल्ट ना मिले, तो उसी समय हमें, अब अगर हम सीख गए तो अब तब तक हमें बने रहना चाहिए। अब सीखते हुए आगे हमें बढ़ते रहना है चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैम अपनी वाणी को मैं यही विराम करती हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। कोई भी को होस्ट कार्य को संभालिए। दिगर से मैम आपकी आवाज ब्रेक है। धार्मिक सर, आप कंफर्ट जोन में है तो हैंड राइज कीजिए। सर आप आगे की होस्टिंग संभालिए। सर पत्रकार महोदय को स्पेशल स्पीच के लिए बुलाइए, उसके बाद मैं लिस्ट भेज रहा हूँ आपको। जी सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। जय हैरिच, जय जय हैरिच। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सिन्हा मैम का नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजन और सभी के माता पिता, मेरे माता पिता का नमन वंदन करता हूँ। आज की होस्टिंग हमारे बीच मातृशक्ति सुमित्रा दिगर से मैम कर रही थी। नेटवर्क इशू के कारण से समस्या है,
तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद धार्मिक सर, आपने जो मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अपनी वाणी को रखने से पहले परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करता हूँ और गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ, आप सभी भाई बहनों सभी को नमन वंदन करता हूँ। आज नेटवर्क इशू मुझे भी है। मैंने क्योंकि आज की ट्रेनिंग को पूरा नहीं सुन पाया, कट कट के आवाज आती रही, लेकिन आज मैम ने जो बातें आज रखी हैं हम सबके सामने, वो हमें सिर्फ एक ही इशारा देती हैं, हमें सदैव आशावादी रहना है, हमें सदैव प्रयत्नशील रहना है, हमें सदैव अपने धैर्य को कायम रखते हुए हम जो भी कार्य करते हैं हमें उसमें धैर्य को रखते हुए हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। और जिसने अपने जीवन में ये सब कर लिया वही व्यक्ति सफल होता है। चाहे छोटे से छोटे जीव के बारे में चर्चा करें या किसी पक्षी के बारे में चर्चा करें, जैसा कि मैम ने कहा है, बताया है, ये कहानियां सुनने में जरूर छोटी होती हैं, लेकिन इनका मैसेज जो होता है, इनका जो संदेश हम सब तक पहुंचता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इनकी एक सीख, इनसे जो संदेश मिलता है उससे एक सीख मिलती है। उस सीख को हमें आप सबको आत्मसात करना होगा। और क्योंकि किसी भी अच्छी बात को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सभी ने अपने अपने जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जिनको आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति कितनी मेहनत करता है लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं होता है। क्यों? कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही, वो अपने वक्त अपने काम के प्रति ईमानदार है ही नहीं है। समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन समस्याओं से हार करके आदमी जीवन तो नहीं छोड़ता। समस्याएं हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा हौसला अगर चट्टान की तरह मजबूत बना रहता है तो सामने समस्याएं भी पिघल जाती हैं, पानी बन जाती हैं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास लिखते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। हमें अपने काम के प्रति नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हमारा कितनी भी नेगेटिव बातें हमारे सामने आती है, कितने भी नेगेटिव लोग हमारे उसमें आते हैं, लेकिन उस नकारात्मक लोगों के चक्कर में यदि किसी नेटवर्कर ने अपना हौसला खो दिया
तो यूं मान के चलिए कि वो वहां पर खत्म हो गया। लेकिन आज हमें नकारात्मक भाव मिलेंगे, कल भी हमें नकारात्मक भाव मिलेंगे, परसों भी हमें नकारात्मक भाव मिलेंगे, लेकिन किसी न किसी दिन तो हमारा दिन अच्छा होगा, जब हमें कुछ ना कुछ लोग तो हमें चाहेंगे, कुछ समझेंगे। और जब हम निरंतर अपने कार्य को बराबर ईमानदारी से करते रहेंगे तो एक दिन जरूर सफलता मिलती है। ये धैर्य हमें सदैव रखना होता है और हम प्रयासरत सदैव बने रहें। क्योंकि आज की ट्रेनिंग को मैं पूर्ण रूप से सुन तो नहीं पाया, लेकिन मेरी जो समझ में आया वो आज मैंने आप सबके बीच में रखा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम आप सभी लोग यहाँ सीखते सिखाते हैं, ये गुरुकुल है। कभी किसी प्रकार की नेटवर्क इशू हो जाता है, नेटवर्क इशू हर किसी के पास होता है। जैसे आज हमारी होस्टिंग कर रही हमारी सुमित्रा ढिगारसे मैम के साथ हुआ, तो सभी के साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मैम आपके प्रयास को धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज की होस्टिंग करने वाले हमारे धार्मिक सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आज की ट्रेनर अनीता शाह मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैम, कि आपने जो उदाहरण के सहित आज हम सबके सामने वो बातें रखी हैं कि जहां हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, कि आप जो पैनल को यूं आपने अपनी ट्रेनिंग के अपने शब्दों से जो ट्रेनिंग का पाठ रखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगा मैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरीज, लव यू हरीज। जय हरीज, जय जय हरीज। ईगल की तरह और हनी बैजल की तरह हमें सतर्क रह के अपने सफलता चाहिए, तो हमारा जो फैसला और हौसला मजबूत बनाए रखेंगे, तभी जाके हम सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट शेयरिंग की ओर चलता हूं। शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से मिस्टर शिव प्रसाद रजवाड़े सर जी। आप आए सर, आपका अभिनंदन है, आपका नमन है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। कंटिन्यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शब्द मेरे को बोलने के का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। की लगता हम भी साथियों सीख रहे हैं और बहुत अच्छा हम लोग इसमें अजीज में घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर रहे हैं साथियों, ताकि बहुत जल्दी हम इस फील्ड में आए और अपना स्टार्ट हो जाए, ताकि हम लोग बहुत जल्दी काम को गति दें। साथियों इतनी कहकर अपना वाणी में नाम दूंगा। जय जय हरी, खोपड़ी खोपड़ी हरी, झोपड़ी झोपड़ी हरी। जी सर जी, जी जय हरीज, जय जय हरीज। बहुत जल्द हमारी कंपनी वापस आएगा, सभी लगे हुए हैं और सबका साथ सबका प्रयास जारी है, और कंपनी भी पूरी लड़ाई के साथ शिद्दत से लड़ रही है, तो सफल होंगे। मन में आश और विश्वास जब तक है सांस तब तक बनाए रखें, और हर अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल दिमाग और आत्मा को लगा दो, यही सफलता का रहस्य है। तो हम अपनी दिल दिमाग और आत्मा को लगा दिए हैं, हम सफल होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बीच जरूर हाईरिच आकर रहेगा, पूर्ण रूप से हमें आशा ही नहीं विश्वास है। क्लोजिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से मिस्टर राम लखन पटेल सर जी। आप आए सर, आपका अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम सर।
आप आए सर, आपका अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के मंच को संचालन कर रहे हमारी मातृशक्ति सुमित्रा दीदी ने बहुत अच्छे ढंग से मंच का संचालन किए, और नेटवर्क के इशू के कारण मैम को डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए अभी हमारे मंच को संचालन कर रहे हैं हमारे शिव कुमार धार्मिक सर। जबरदस्त संचालन आपका, गतिविधि और परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम और आप कुशल है और दुनिया की सबसे बेहतरीन और भारत की आर्थिक दूसरी आज़ादी के महानायक श्री केडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन। साथ में हमारे जितने इस गुरुकुल में विराजमान साथी हैं, पुरुष शक्ति, मातृशक्ति, तमाम लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथ में आप सबको पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाई कि इसी मांग को श्री रामचंद्र ने छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था और माता सबरी ने उनको मीठे मीठे पके बेल खिलाए थे साथियों, और इस पावन धरा में उनके नाम से शिवरी नारायण नगरी है, वहाँ मेला भी लगता है। तो इसलिए आप सबको जो है माघ पूर्णिमा की एडवांस में हार्दिक बधाई। आज के जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए आए हमारे मातृशक्ति श्रीमती अनीता मैम, जबरदस्त ट्रेनिंग लिया साथियों, और क्लास इतनी बेहतरीन था कि दुनिया में जो व्यक्ति आता है या जीवन से लेके मरण तक का संघर्ष। एक फिल्म में गाना है, दुनिया में जब आए हो तो जीना पड़ेगा, कि दुनिया में जो व्यक्ति आता है उसको संघर्ष की रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे कोई जीव ने आपने नहीं पाया होगा जो बिना संघर्ष के उनकी जीवन कटा हो, क्योंकि जीवन की विकास का दूसरा नाम है संघर्ष। और जो संघर्ष से अपने आप को तैयार करता है, उस समय परिस्थितियों से लड़ता है, वो कामयाब हो जाता है। और जो व्यक्ति संघर्ष से दूर भागता है, समस्याओं से दूर भागता है, वो व्यक्ति नाकाम व्यक्ति कहलाता है, असफल व्यक्ति कहलाता है। और इतनी बड़ी जब जीवन हमको मिला है, अभिनय करने के लिए आए हैं,
क्योंकि व्यक्ति की उम्र जो होता है, जीवन और मरण की जो बीच जो रहता है 16 ईयर की, 60 वर्ष की। पहले जो है 80, 100, 110 तक के लोग जीवन की यात्रा करते थे, और उस जीवन की यात्रा में जितना बहुत सारे हमारे महापुरुष ऋषि मुनियों ने अपना अलख जगाया। तो आज की सेशन इसी पर्पस पे रहा कि एक बाज दुनिया में आता है, बाज की नेचर कितनी संघर्षशील रहता है, और उस संघर्ष को अपने बच्चों में भी संस्कार डालता है, उसको उड़ाना सिखाता है, अपने संस्कार सिखाता है कि शिकार हमें करना है तो कैसे करना है, किसका करना है। यह संघर्ष की घड़ी होता है। लेकिन हम इंसान हैं, और इंसान में संघर्ष की जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बहुत कम जो लोग होते हैं जो समस्याओं से संघर्ष करता है, लड़ता है, और वही कम लोग जो है इतिहास रचने का काम करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, कभी 8-10 दिन जब हुआ है, 26 से लेके अभी 31 तक के बहुत सारे कॉल आया, क्योंकि वो व्यक्ति चिंतित लोग हैं, हाई रिस्क का चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं। और जब से 27 तारीख से लेके 30 तारीख तक की जो हायरिंग हुआ, लगातार हायरिंग हुआ, कभी इस केस में, कभी उस केस में, कभी, और यह हायरिंग इतनी लंबी दूरी तय किया कि हाईरिज की न्याय की सफर में अंतिम कड़ी पे जाने के प्रयास कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने फोन करता है कि अब बस धैर्य खत्म होने वाली है। तो जब तक कि अगर धैर्य खत्म हो जाएगा तो वहां पे संघर्ष की सफर खत्म हो जाएगा साथियों। हम बाहर भी हैं, अपने परिवार के बीच में हैं, तो डेढ़ साल से 2 साल से अपने परिवार से बाहर है, अभी भी नजरबंद है, सरकार के नजरबंद में है। ऐसे व्यक्ति पूरे हौसले के साथ, धैर्य के साथ, अपने कार्यों की विश्वास के साथ समय काट रहा है। किसके लिए? आप और हमारे लिए। और उस संघर्ष की आप आंकलन करें, तुलना करें कि एक बाज की जो संघर्ष है और जो आज हमारी एमडी की जो संघर्ष है,
उनकी तुलना करें तो बाज से कम नहीं है। और यही कारण है कि आज लोगों में हलचल है। इतनी करीब न्याय आ रहा है, कई वकील चेंज हो गए, कई न्यायमूर्ति चेंज हो गया, लेकिन कहीं न कहीं मोड़ पे एक ऐसा व्यक्ति स्थापित होता है और लोगों की समस्या को समझता है, लोगों के हालात को समझता है और उस हालात के हिसाब से जो है अपना गतिशील बढ़ाता है। आज जिन लोगों ने, मैंने पिछला भी बोला था कि जिन लोगों ने हाईरिच को रोकने का प्रयास किया, आज वो व्यक्ति आज अपने ही रचे चक्रव्यूह जाल में उनकी गर्दन फंसते नजर आ रहा है। और यही कारण रहा कि वो व्यक्ति लोग आज जितना भी चक्रव्यूह रचा था, जितने भी FIR किए थे और जो इलीगल लगाया था, आरोप जो लगाया था, आज उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पा रहा है और नहीं कर पाया। और आप और हम सब जो है इतना तो जरूर जानते हैं कि कितने FIR हुआ था। किसी ने 60 बोला, किसी ने 70 बोला, किसी ने 67 बोला, और वो बढ़ते बढ़ते 151 हो गया, 151। तो एक केस के लिए लड़ने के लिए तो समय बीतता जाता है, तो इतनी सारी केस को लड़ने के लिए तो कुछ तो समय चाहिए। और जब उन लोग साबित नहीं कर पाया तो आज की स्थिति ऐसा है कि आज जितने भी उन लोग FIR किए थे, सारे FIR न्यायपालिका ने संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई भी करना चालू कर दिया। इसलिए साथियों कि धैर्य की सीमाएं हमें और आपको बना के रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने धैर्य सीमा को बना के नहीं रखा, संघर्ष से अपने आप को दूर रखा, उन समस्याओं के लड़ने की ताकत नहीं रखा, वो व्यक्ति दबे हैं, चिपके हैं, उनकी वजूद मिटता जा रहा है। चाहे कितने बड़े लीडर्स आप देख रहे होंगे, पिछला की जब हाईरिच रनिंग में था तो कितना लीडर आए, क्या क्या नहीं बोले, लेकिन आज उनकी नाम लेने वाला नहीं है, उनकी सुराग लेने वाले नहीं है, क्योंकि उन व्यक्तियों ने संघर्ष करना नहीं चाहा, उन व्यक्तियों ने धैर्य रखना नहीं चाहा। हाईरिच को एक पैसे कमाने की संसाधन समझ रखा, लेकिन हाईरिच के विचार, हाईरिच के सोच, जिस दिशा पे केडी प्रस्थापन ने सोच पैदा किया, उस दिशा को नहीं समझ पाए। अगर समझे होते तो हाईरिच को जो अपने परिवार समझते थे, परिवार माने एक लगाव हो जाता है, फैमिली मेंबर होते,
और हाईरिच ने जितने भी लोगों के हाईरिच के साथ में रहा, सबको अपने परिवार माना, अपने भाई बहन माना। लेकिन हम लोग उन समस्याओं पे उनका साथ नहीं दे पाए। ये हमारी कमजोरी है और इन कमजोरी के कारण हमारी एकता खत्म हुआ, हमारी यूनिटी खत्म हुआ और उन यूनिटी का फायदा उठाने का प्रयास किया। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो आज की सेशन इस ओर इंगित करता है। भाषा कुछ भी हो, उदाहरण कुछ भी हो, लेकिन एक नजर फिरा के अगर देखते हो तो आज की जो सेशन हुआ है इसी पर आधारित हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतनी बेहतरीन सेशन लिए। आप जब भी आप सेशन लेने आते हैं, आपकी सेशन इतनी लाजवाब रहता है, अंदर के भावार्थ रहता है, इशारा इतना ज़्यादा रहता है कि समझने वाला किस दिशा के लिए समझता है वो उन पर निर्भर रहता है। जैसे चश्मा होता है ना, कि आँख में चश्मा पहनेंगे, जिस कलर का चश्मा पहनेंगे उस कलर का आपको दिखता जाएगा। अगर सफ़ेद चश्मा पहना है तो सफ़ेद दिखेगा, काला चश्मा पहना है तो काला दिखेगा, अंधकार दिखेगा। तो हमको काला चश्मा ना पहन के अंधकार की ओर ना जाके प्रकाश की ओर जाने की आवश्यकता है। और मुझे आशा लगता है कि आप सब लोग जो है इस सेशन को ध्यान से सुने हैं और समझने का प्रयास किए हैं। और हमारे इसी सेशन को कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चतुर्वेदी जी आए, पत्रकार है, दिव्य दृष्टि रखते हैं, इस पर प्रकाश डाले। तमाम सभी साथियों ने अपने बेहतरीन प्रकाश डालते हुए आज की सेशन को कंटेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हमारे धार्मिक सर को निवेदन करता हूं कि सर आए और आकर जय गुरुकुल को गति प्रदान करें। इसी आशा और अपील के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरिच, जय जय हरिच। इशारों ही इशारों में आपने अपडेट रखे और जो एक से एक जो लीडर थे, सबके दिलों में राज करते थे, उसके बारे में भी जिक्र किए। जो दिल में राज करने वाला विषम परिस्थितियां जब दिखता है तो दिल से हट के बिल में घुस जाते हैं, इसके बारे में इसके तरफ भी इंगित किए। और हमें हार कभी नहीं मानना चाहिए। युगों युगांतर और जन्मों जन्मांतर से चले आ रहा है कि चाहे जितने भी बड़े दिग्गज क्यों न हो, अति के बाद क्षति तय है, क्षति तय है। इसलिए अति नहीं करना चाहिए, अति करने से क्षति होता है, ये हम जानते हैं, फिर भी हम समझते नहीं। और समय को देखते हुए हम चलते हैं आशीष वचन के लिए। आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर बने सर हुए हैं, नाथ सर शायद नेटवर्क की एमपी वजह से बाहर हो चुके हैं। एमपी धार से। सर ठाकुर मैम को ले लीजिए। जी जी जी, तो मातृशक्ति है हमारे बीच सावित्री ठाकुर मैम जी, आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस रात्रि की बेला पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इससे पहले हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिनकी असीम कृपा से हम सुबह से अभी तक सुरक्षित रहे, हर एक दुर्घटनाओं से बचे और हम सभी का योग इस उपस्थिति में गुरुकुल में हम एकत्रित हुए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे केटी प्रतापन जी, सरीना मैम जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
जिनकी वजह गुरुकुल में उपस्थित होने का मौका मिला, और हमारे गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना किया, और हमारी ग्रेट मातृशक्ति सभी साथियों का मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपना बहुमूल्य समय इस गुरुकुल में देते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं और एक दूसरे के अनुभव को प्राप्त करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करती हूँ हमारे होस्टिंग कर रहे धार्मिक सर जी, बहुत ही लाजवाब आपकी होस्टिंग सर। जब भी आप आते हैं अपने शब्दों को बहुत ही यूनिक तरह से और बहुत ही सात्विक तरह से आप एक एक शब्दों को रखते हैं। एक शब्द का भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप इतने सटीक और मान सम्मान के साथ इनवाइट करते हैं। सैल्यूट करती हूँ सर जी, बहुत ही शानदार आपकी मधुर वाणी से हम सभी को आप सम्मान के साथ में बुलाते हैं और गुरुकुल की होस्टिंग पार्ट में आप संभाले सभी को अपने मान सम्मान के साथ में होस्टिंग पार्ट के नाम से आप सभी को संजोए रखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज मुझे आशीष बच्चन में बुलाए सर, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमारे आदरणीय गुरुजनों का आदेश है। ठाकुर आज में का आपका माइक आशीष म्यूट आज हो गया। आशीष में इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। इस चीज की उपाधि हमारे गुरुओं के रहते हमें शोभा नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम उस बात को रखते हैं। आज की ट्रेनिंग सेशन हमारी अनीता साहब मैम की बहुत ही शानदार। उन्होंने आज जो ट्रेनिंग सेशन रखा, बात से लेकर के जो हमारी एकाग्रता और हमारे साहस, हिम्मत, विश्वास और पुराने चीजों को विलुप्त करना और नवीनीकरण, जोश जुनून, आज की ट्रेनिंग सेशन में एक सीख मिला कि हमें जैसी पुरानी सारी बातें रहती है, उस चीज में हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज को एक तरफ रख देते हैं जिससे हमें कोई सफलता ही ना मिले और नहीं मिलती है। लेकिन जब हम उस चीज को नए करते हैं, नए सोच रखते हैं और नए आगे बढ़ने के लिए हम उस सोच के साथ आगे की ओर प्रस्थान करते हैं तो मंजिल को पा लेते हैं। वैसे ही आज उन्होंने जो बाज की बात बताया, बाज अपने सारे पुराने नाखूनों को तोड़ लेता है और उसे विश्वास होता है कि जब मेरे नए नाखून आएंगे, नए पंख आएंगे, नया जीवन मेरा होगा, मैं उड़ान भरूंगा और मैं अपनी मंजिल तक पार कर लूंगा। तो साथियों, ऐसे ही हमारे जीवन है। यदि जो दुख सुख हमारे साथ आता जाता रहता है, परिस्थिति आती जाती रहती है, समस्याएं आती जाती रहती है, लेकिन उन चीजों से हमें हारना नहीं है। जब तक समस्या नहीं आएगी तो हम अच्छे दिन भी नहीं देखेंगे, क्योंकि बाज पहले उन चीजों से गुजरता है। वो अपने आप में सोचता है कि अब मेरी ये जो पुराने पंख है, पुराने नाखून है और पुराना मेरा शरीर है, अब इसमें मुझे नवीनीकरण और नयापन और ताजगीपन लाना है। तो साथियों, ऐसे ही हमारे जीवन को भी नया बनाना है, तो नए हौसला, नए विश्वास, नए जुनून के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है।
और ऐसे ही नए उमंग के साथ आगे बढ़ना है। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिली। और फिर शेयरिंग पार्ट में और स्पेशल स्पीच में हमारे चतुर्वेदी सर जी आए। उनकी वाणी बहुत ही अजीब, बहुत ही सटीक रहती है। वो जो भी शब्द रखते हैं, जो भी बातें रखते हैं, उन बातों से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। और साथियों, उस सीख से हमारा जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि वो ऐसी सटीक बातें रखते हैं जो हमें दैनिक दिनचर्या में उपयोग लाना होता है और लाते भी हैं। तो उनकी जो बातें हमारे बीच रखते हैं और जो बातें रखते हैं सर, तो बहुत ही शानदार रहती है। एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। आपकी स्पेशल स्पीच बहुत ही शानदार, और आपने भी सेशन के ऊपर से ही सेशन के लेकर के ही आपने बात रखा, सो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे शेयरिंग पार्ट में शिव प्रसाद सर जी आए। उन्होंने भी अपने हाईरिच के बारे में बोला और बहुत ही शानदार शब्दों से उन्होंने वाणी को बंडअप किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। फिर हमारे आदरणीय गुरुदेव जी आए। उन्होंने हमें सारे वृत्तांत बताया, और उनकी जो वाणी होती है निस्वार्थ भाव से, हमें धैर्य रखना है। और जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जैसे उन्होंने बोला, बाज के अंदर भी एक धैर्य था। समय को लिया, जब तक मैं बुरे समय से नहीं गुजरूंगा तो अच्छा समय नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे गुरुदेव जी ने बताया कि हमें धैर्य रखना है। जो हेरिंग आते जाते, हाँ, तो हमें साथियों धैर्य रखना है। और धैर्य जब तक रखेंगे हम, जब तक हमारे हाईरिच हमें वापस ना मिल जाए, क्योंकि धैर्यता में ही सबसे बड़ा राज है और उसी में ही सफलता छुपी हुई है। तो हमें बिल्कुल हताश नहीं होना है। हमारी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग और हमारा बिजनेस बिल्कुल बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहेगा। बस साथियों, हमें धैर्य, साहस और विश्वास के साथ बने रहना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय भी हो चला है और आज मुझे आशीष वचन के लिए बुलाया है सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उस लायक मुझे ना समझे सर जी, तो मैं क्षमा चाहती हूँ और सभी को चरण वंदन नमन करती हूँ कि मेरे हौसले को आपने आगे बढ़ाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सभी का मैं पुनः वेलकम करती हूँ कि अभी तक सभी लोग बने रहे और बातों को सुनते रहे और हमें जीवन में सीख मिली। तो इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का चरण वंदन नमन करती हूँ और शुभ रात्रि के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ और व्यक्त होस्ट करती हूँ। धार्मिक सर धन्यवाद जी, मैम। आप आए और अपनी, थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में सब पाठ अदा करने की क्षमता है और अपने आप को कभी कम ना आके और माता को सब आता है, क्योंकि वही इस जग का विधाता है, यही इसी जग का विधाता है। हम सबको बचपन से लेके आगे बढ़ने का जो अवसर माता को ही पहले जाता है और समय हो चला है। हम सब, आप सब उपस्थित हुए गुरुकुल में और अपने समय दिए, उसके लिए आप सबको तहे दिल से नमन वंदन। अब हम वाइंड अप की ओर चलते हैं। होस्ट महोदय से अनुरोध करता हूं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और जय जय हैरिच के नारे के साथ विदा लेते हैं। पुनः 6:55 को उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। सबकी जय हो, सबकी विजय हो। जय हरि, जय जय हरि, हरि, जय जय हरि, सबकी जय हरि, घर घर हरि, जय हरि। हरि अमर रहे। जय हरि, जय जय हरि, जय जय हमारे जय हरि, हरि, जय हरि, जय हरि। जय जय हरि। सेंटर मिलाओ। अरे तो बेला नाच में मरल खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय जय।